हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको पौधे में लैंगिक जनन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वो विधि जिसमें नर एवं मादा जनन की भागीदारी आवश्यक होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा, पौधे में लैंगिक जनन से अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पौधे की जनन अंग इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। पौधे में जनन अंग पुष्प के भीतर पाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाते हैं? तो पुष्प के भीतर पाते हैं। नर जनन अंग को पुंमंग या पुंकेसर कहते हैं। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? पुंमंग या पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, मादा जनन इसे हम क्या कहते हैं? जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। ये जो सेंटर जो है इसे क्या कहते हैं? हम जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुष्प में नर जनन अंग या पुंमंग के तीन भाग होते हैं। पहला तो पुतंतु, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंट। दूसरा तो यूजी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिविटी। तीसरा था परागकोश, इसे अंग्रेजी कहते हैं पोलन से। अब यहाँ देखिए, ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, यानी कि पुतंतु कहते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग इसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, यानी कि पोलन से कहते हैं। ठीक है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? परागकण होता है जो क्या करता है? तो नर युग्मक को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए, मादा जनन या जयांग के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो अंडाशय से, इसे क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वर्तिका, इसे स्टाइल कहते हैं। तीसरा होता है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, यानी कि ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग इसे स्टाइल कहते हैं, यानी कि वर्तिका कहते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, अंडाशय गोलाकार रचना है जिसमें बीजांड होता है। बीजांड के भीतर मादा युग्मक होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो भाग इसे क्या कहते हैं? हम अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है, बीजांड जो होता है वो क्या होता है? मादा युग्मक होता है। ठीक है, बीजांड जो होता है मादा युग्मक होता है, और जो परागकश में जो परागकण होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखिए, परागण, इसे अंग्रेजी कहते हैं पोलिनेशन। जब परागकोश में परागकण पूर्ण विकसित हो जाता है तब परागकोश फट जाता है और परागकण बिखर जाते हैं। अब यहाँ देखिए, क्या है? परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होता है? तब परागकण होता है। जब परागकण पूर्ण विकसित हो जाता है तो क्या होता है? ये परागकोश जो है फट जाता है और परागकण जो है बिखर जाते हैं। ये परागकण विभिन्न माध्यमों जैसे हवा, जल, कीट के द्वारा जयांग के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। ये क्या हो गया? जयांग हो गया। जयांग के किस में पहुंच जाते हैं? ये जो वर्तिकाग्र है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो परागण कहते हैं। ठीक है, जब परागकोश से परागकण निकल कर जब वर्तिकाग्र में जब आ जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राय देखा जाता है कि उभयलिंगी पुष्पों में नर और मादा जनन अंगों के एक साथ होते हुए भी उनमें अन्य पुष्पों से आए परागकण द्वारा ही परागण क्रिया होती है। इस घटना को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? ये परागकोश हो गया। इसमें के जब परागकण जब उड़कर जब इस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है तब हम क्या कहते हैं? इसे हम पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरे पुष्प का परागकण जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जब आ जाता है उसे हम पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि पुष्प के पुंमंग और जांग एक साथ परिपक्व होते हैं तब इस दशा को हम समकाल परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? समकाल परिपक्वता कहते हैं। सूरजमुखी, गुलाब, पास आदि में नर और मादा जनन अंग एक साथ परिपक्व होते हैं, अतः इनके पुष्प में उन्हीं पुष्पों के परागकण द्वारा ही परागण क्रिया होती है। इसे हम स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अब देखिए, एक ही पुष्प के परागकोश का जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जब आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ वेलिंग पुष्पों में नर और मादा जनन अंग एक साथ परिपक्व नहीं होते। इस अवस्था को हम भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। इस अवस्था में जब पहले पुंमंग परिपक्व होता है तो इसे पुपूर्वता कहते हैं। जब पहले पुंमंग परिपक्व होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? पुपूर्वता कहते हैं। और जब पहले जयांग परिपक्व होता है तो इस अवस्था को हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। पहले जब जयांग परिपक्व होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? स्त्री पूर्वता कहते हैं। इस दशा के कारण ऐसे पुष्प में स्वपरागण नहीं होता है।
इस प्रकार के पुष्प में क्या होता है कि स्वपरागण नहीं होता है। इन दशाओं के विपरीत कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें भिन्न काल परिपक्वता होने के कारण भी स्वपरागण होता है। भिन्न काल परिपक्वता होने के कारण भी कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें स्वपरागण होता है, क्योंकि फूलों की बनावट और जननांगों की स्थितियां ऐसी होती है कि किसी अन्य पुष्प में परागकण उनके जयांग तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस दशा को हम अनुमिलियता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमिलियता कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पुष्पों जैसे ऑक्जेलिस और प्राइमरोज में जयांग और पुमंग की लंबाइयों, रचनाई और स्थितियों में भारी अंतर होता है। इस स्थिति को हम हेटेरोस्टाइली कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोस्टाइली कहते हैं। मदार के पुष्प में परागकण परागपिंडों भरे होते हैं। इन फूलों में मुख्यतः कीटों द्वारा ही परागण होता है। किसके द्वारा होता है? तो कीटों द्वारा ही परागण होता है। इस स्थिति को हम हर्कोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्कोगेमी कहते हैं। अब तीसरा देखिए निषेचन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। परागण क्रिया पूरी होने के बाद वर्तिकाग्र पर पड़ा हुआ परागकण वर्तिकाग्र के लसदार पदार्थ को सोकर अंकुरित होने लगता है। अंकुरण के फलस्वरूप एक पराग नली बनती है जो वर्तिका में घुसती हुई अंडाशय तक पहुंच जाती है। ये क्या पराग नली है? ये कहाँ घुस जा रहा है? अंडाशय में घुस जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जा रहा है। परागकण का केंद्रक विभक्त होकर दो नर बनाता है जो पराग नलिका के साथ भीतर ही भीतर अंडाशय तक पहुंच जाता है। जो परागकण होता है इस नलिका द्वारा कहा जाता है? अंडाशय में जाता है। उसका केंद्रक जो है दो भागों में बंटकर दो नर युग्मक बनाता है। ठीक है, ये नर युग्मक अंडाशय में घुसते ही मादा युग्मक यानी कि ध्रुवीय केंद्र एवं अंड कोशिका से संयुक्त हो जाते हैं। ये जो नर युग्मक जो होता है मादा युग्मक से मिल जाता है। नर और मादा युग्मक का संलयन अथवा संयुक्त होना निषेचन कहलाता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जो आपस में मिल जाते हैं इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दो नर युग्मक का दो मादा युग्मक से संयुक्त होना दोहरा निषेचन कहलाता है। जब दो नर युग्मक दो मादा युग्मक के साथ संयुक्त हो जाते हैं, यानी कि जब मिल जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। निषेचन का बाद अंडाशय विकसित होकर फल में रूपांतरित होता है। निषेचन के बाद क्या होता है कि अंडाशय जो विकसित होकर फल में रूपांतरित होने लगता है। इसकी कोशिकाएं बीज का निर्माण करती है। बीज के अंदर भ्रूण होता है। क्या होता है? बीज के अंदर भ्रूण होता है। भ्रूण में जड़ और तना उत्पन्न करने की क्षमता होती है। भ्रूण में क्या होता है कि जड़ और तना उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इसके पोषण के लिए बीज में भोजन संचित रहता है। बीज प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रह लेता है तथा अनुकूल स्थिति और तापक्रम मिलते ही अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है। जब अनुकूल स्थिति और तापक्रम जब मिलने लगता है तो क्या होता है? अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।